दोस्तों किसी भी आदत को हम क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड के फीडबैक लूप से अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसी के बेसिस पर आते हैं तो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अच्छी आदतें बनाने के लिए ये हैं 4 नियम। फर्स्ट, उस चीज को स्पष्ट करिए। सेकंड, उसे ज्यादा आकर्षित बनाएं। थर्ड, उसे ज्यादा आसान बनाएं। एंड फोर्थ, उससे आपको संतुष्टि और खुशी मिले ऐसा बनाएं। दोस्तों ठीक ऐसे बुरी आदतों को खत्म करने के लिए ये हैं 4 नियम। फर्स्ट, उस चीज को अपनी जिंदगी से पूरा निकाल दें। सेकंड, उसे ज्यादा अनाकर्षित बनाएं। थर्ड, उसे ज्यादा कठिन बनाएं। एंड फाइनली फोर्थ, उसे करने से आपको अंदर से खराब लगे ऐसा बनाएं। फ्रेंड्स, आज हम इनमें से पहले 2 नियम को बेहद गहराई में समझेंगे। आशा है आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, किसी भी अच्छी आदत को बनाने के लिए सबसे पहला कदम है उसे स्पष्ट करना, एकदम क्लैरिटी के साथ उसे डिफाइन करना। टाइम एंड लोकेशन, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैं जो एक आदत, हैबिट को ट्रिगर कर सकते हैं। दोस्तों हम इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन के सहारे हमारी नई आदत को एक स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन से जोड़ सकते हैं। मतलब मैं ये काम इस वक्त इस जगह करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेनिस शाम को 5 बजे टेनिस एकेडमी में जाकर खेलूंगा। ठीक ऐसे हैबिट स्टैकिंग का भी हम फायदा उठा सकते हैं, जहां हम अपनी नई आदत को हमारी मौजूदा आदत से जोड़ लेते हैं। यानी इस काम को करने के बाद मैं ये काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह ब्रश करने के बाद मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अब दोस्तों इसकी खास बात यह है कि जो हम करना चाहते हैं उसे हम जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसे जोड़ लेते हैं, और इसीलिए इस नए काम को एक आदत बनाना बेहद आसान बन जाता है। दोस्तों हमारी आदतों को बनाने के लिए मोटिवेशन और विल पावर से ज्यादा हमारा माहौल, एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। हैबिट्स आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। स्मॉल चेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट कैन लीड टू लार्ज चेंजेस इन द बिहेवियर ओवर टाइम। दोस्तों हमारी हर एक आदत एक क्यू, एक संकेत से शुरू होती है। ये क्यू उस आदत को ट्रिगर करता है। We are more likely to notice cues that stand out. Make the cues of good habits obvious in your environment. For example, दोस्तों आपको पूरे दिन में ज्यादा पानी पीने की आदत बनानी है, तो अब इसके लिए आपको सुबह जगकर कुछ वाटर बॉटल्स को भरकर अपने घर के सारे कमरों में रख देनी है। ऐसे बनाए माहौल में ज्यादा संभावना है कि आप दिन भर में ज्यादा पानी पिएंगे। दोस्तों नई आदतें बनाने का सबसे आसान तरीका है उन्हें नए माहौल में बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अलग कैफे में जाकर काम करना, अलग पार्क की अलग बेंच में जाकर मेडिटेट करना। और अगर आप ऐसा ना कर पाए तो फ्रेंड्स आपके मौजूदा माहौल को अपने काम के अनुसार रीअरेंज करें। जैसे काम के लिए अलग जगह, पढ़ने के लिए अलग जगह, मूवीज, वेब सीरीज और एंटरटेनमेंट के लिए अलग जगह। अब फ्रेंड्स अगर ये भी आप ना कर पाए तो आप एक्टिविटी जोन्स बना सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए चेयर, लिखने के लिए डेस्क, खाना खाने के लिए टेबल, एक्सेट्रा। दोस्तों ठीक ऐसे आप अपने डिजिटल स्पेसेस भी बना सकते हैं, जैसे काम करने के लिए सिर्फ लैपटॉप या पीसी और सोशल मीडिया के लिए आपका स्मार्टफोन। द स्टेबल एनवायरनमेंट वेयर एवरीथिंग हैज अ प्लेस एंड अ पर्पस इज एन एनवायरनमेंट वेयर हैबिट्स कैन इजीली फॉर्म। किसी भी बुरी आदत को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने जड़ से ही उखाड़ फेंकना। Reduce the exposure to the cue that causes it. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना काम अच्छे से और टाइम पर फिनिश नहीं कर पाते तो आप अपना स्मार्टफोन कुछ घंटों के लिए एक दूसरे कमरे में छोड़ आए। या फिर दोस्तों आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो फिर अपना टीवी अपने वर्क रूम या बेडरूम से निकाल दो। फ्रेंड्स एक अकेले संकेत, क्यू को निकालने से आपकी पूरी आदत चली जाती है। It is easier to avoid temptation than to resist it. दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वो एक आदत बन सकती है। हैबिट्स बेसिकली डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप्स होते हैं। जितना ही ज्यादा डोपामिन उतना ही ज्यादा वो काम एक हैबिट फॉर्मिंग होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जंक फूड हो, स्मोकिंग हो या ड्रग्स हो। अब फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो सिर्फ प्लेजर एक्सपीरियंस करने से ही डोपामिन रिलीज नहीं होता, बल्कि जब आप उस एक्सपीरियंस को एंटिसिपेट करते हो तब ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। इट इज द एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड
not the fulfillment of it that gets us to take action. The greater the anticipation, the greater the dopamine spike. दोस्तों, अपनी नई आदतों को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हम जो काम करना चाहते हैं उसे हम उस काम से जोड़ते हैं जो काम हमें करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते करते सुनना, या फिर अपनी रूम की साफ सफाई अपना फेवरेट टीवी शो देखते देखते ही करना। दोस्तों, हम हैबिट ट्रैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोपहर का खाना खाने के बाद मैं 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स को कॉल करूंगा। बेसिकली ये एक नीड है जो मुझे करनी ही पड़ती है। अब उन 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स को कॉल करने के बाद मैं अपना ट्विटर खोलकर देखूंगा। ये बेसिकली मेरा डिजायर्ड एक्शन है जो मैं करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे सोशल सर्कल का हमारी आदतों पर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। बेसिकली हम 3 सोशल ग्रुप्स की आदतों की नकल करते हैं। फर्स्ट, क्लोज सोशल ग्रुप्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड, मैनी यानी भीड़ का पीछा करना। एंड थर्डली, पावरफुल, जिनके स्टेटस और प्रेस्टीज के लिए हम उन्हें रिस्पेक्ट और एडमायर करते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए अच्छी आदतें बनाने का एक और बेहतरीन तरीका है कि ऐसी कम्युनिटी या कल्चर में ज्वाइन होना जहां जो काम आप करना चाहते हैं वो वहां का नॉर्मल है और आप में और उस कम्युनिटी के मेंबर्स में काफी कुछ कॉमन है। द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द ट्राइब often overpowers the desired behavior of the individual. Most days, we'd rather be wrong with the crowd than be right by ourselves. दोस्तों, किसी भी आदत को एक पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ने से वो आदत ज्यादा अट्रैक्टिव बनती है, और ठीक ऐसे अगर उसे एक नेगेटिव फीलिंग के साथ जोड़ा जाए तो वो अनअट्रैक्टिव बनती है। इसीलिए बुरी आदतों को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को रिफ्रेम कर बदलिए। जैसे अगर आप एक अच्छी आदत को अवॉइड कर एक बुरी आदत पालेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे उसे हाईलाइट करें, और उस अच्छी आदत के क्या क्या फायदे होंगे उसे भी हाईलाइट करें, ताकि आप उस बुरी आदत को ना पालें। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करने से आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और आप ज्यादा फिट रहेंगे। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, ना कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि एक्सरसाइज से आपको काफी थकान महसूस होती है। ऑलराइट दोस्तों, ये थे पहले 2 नियम। दूसरे 2 नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक जरूर करना। अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं। पीस। थैंक यू।